एंड वेलकम टू द इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। आज इस वीडियो में हम जानेंगे टिप्स टू एस आर इंट्रोडक्शन, किस तरीके से हम हमारे इंट्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। If you are a person who is looking for a job or who is planning to go in the business field, या फिर अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप अपने कॉलेज के बाद या अपने कॉलेज के लिए भी एक पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हो, एक बिजनेस लैंग्वेज डेवलप करना चाहते हो अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपने कम्युनिकेशन में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर, तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्स ओवर हियर प्रेजेंट ऑन skillbuzz.in। तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हो, यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर कोर्स विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज दिस इज़ अ होलसम कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। सबसे पहले ये एक 30+ आवर्स का कोर्स है। इट इज़ मेड इन अ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज़ इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आपको एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यू विल गेट अनकम्फर्टेबल विद द इंग्लिश लैंग्वेज या फिर सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में बात होगी। ये एक लाइव प्रोजेक्ट के साथ आपको मिलता है, दैट इज़ यू गेट टू परफॉर्म अ लाइव प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स। तो आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ें सीखोगे नहीं, बट आप उनको प्रैक्टिकली इम्प्लाई भी करोगे। इस कोर्स के अंदर आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी जो कि आप चेक कर सकते हो इन द सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो यू नॉट ओनली गेट टू लर्न अबाउट द कम्युनिकेशन एंड द इंटरपर्सनल स्किल्स या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज को ग्रो करने के लिए, बट आप हर एक उस चीज़ के बारे में जानोगे जो एक बिजनेस वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिजनेस राइटिंग, प्रेजेंटिंग विजुअल्स के साथ, कवर लेटर क्रिएट करना अपने लिए, रिज्यूमे क्रिएट करना, ग्रुप डिस्कशंस के बारे में प्रैक्टिस करना, इंटरव्यू के बारे में प्रैक्टिस करना, केस स्टडीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एक बिजनेस वर्ल्ड में। सो दिस कोर्स इज़ कम्प्लीटली मेड फॉर पीपल जिनको बिजनेस लाइन में आगे जाना है, जिनको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं फॉर द प्राइवेट सेक्टर और फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, टू बिकम दैट सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल दैट दे वांट टू पुट अप इन फ्रंट ऑफ द प्रोफेशनल वर्ल्ड। नाउ इस कोर्स के साथ साथ skillbuzz.in में आपके पास और भी बहुत सारे वाइड ऑप्शंस हैं। यू कैन गो एंड एनरोल योर सेल्फ इन दिस फ्री कोर्स ऑफ रिज्यूमे एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग, जहाँ पे जाके आप फ्री में रिज्यूमे एंड इंटरव्यू के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से वास्ट नॉलेज ले सकते हो। यू कैन चेक आउट अदर कोर्सेज दैट वी हैव अवेलेबल ओवर हियर विच विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू एंड योर रिज्यूमे एंड योर प्रोफाइल, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो बाय एडिंग ऑन दीज सर्टिफिकेट कोर्सेज इन it. Now one important tip, जब आप इन कोर्सेज को परचेज करते हो from SkillBuzz, you can use this particular discount code that is upgrade and आपको सारे कोर्सेज पे एक बहुत ही अच्छा खासा hefty discount available होगा। Now let's begin with this particular sample introduction that we have. So it says, hi, my name is Shweta. I attended Delhi University where I earned my bachelor's degree in commerce 4 years ago. I started working as an audit assistant in a CA firm, and after 1 year, I got a job in a reputed FMCG company to work as an assistant accountant. I helped my senior to solve many problems related to accounting transactions in Tally and financial reporting in Excel. In addition to my technical skills, I am adept at troubleshooting and now ready to take on a job with more responsibility, and I know I will be a great accountant. Now, what I really want you to do is to pause this screen right here and एक बार आप खुद इस इंट्रोडक्शन को पढ़ो and try to understand the pattern that we are following in this particular introduction and क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे हाईलाइट करी हैं and नहीं करी हैं। Now let's look at another sample introduction. So it says, I'm Rohit Sharma and I've completed my BTech from XYZ College. So you can mention your scores if you want to, if they're good enough, and mention the important achievements that are also present there in your resume. Then, as a short-term goal, I am looking for an opportunity to grow my career with a reputed organization like yours. My vision in life is to make something big in life and bring laurels to the organization I work with. It would be an immense pleasure for me if I'm given this opportunity. I believe that there is something to learn from everyone, and that is my biggest strength. I like to take up challenges and take the lesson plan from my mistakes. I'm a perfectionist and I strive for excellence. I'm a fresher, but I would surely adapt to the work environment and put in 100% to enhance my knowledge and skills. I believe in myself and I'm confident that nothing is impossible if we work really hard for it.
एक सैम्पल हमारे पास था फॉर अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. दिस इज अ सैम्पल फॉर अ फ्रेशर. नाउ इन दोनों सैम्पल्स को पढ़ के व्हाट डू यू थिंक हैव वी लर्नड? दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हमें दिखे हैं फॉर एन इंट्रोडक्शन? सो लेट्स चेक देम आउट. दोनों के अंदर ही हमारे पास एक करियर पाथ था विच वॉज ऑफ रेलिवेंट क्वालिफिकेशंस. सो हमने ऐसा नहीं बताया कि मैंने डांस में एक सर्टिफिकेशन कोर्स लिया है एंड आई एम अप्लाइंग फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट पोजीशन, या फिर आई एम अप्लाइंग फॉर अ रिसेप्शनिस्ट पोजीशन एंड मैं बास्केटबॉल भी खेलती हूँ. सो those are things that are not very relevant with each other, because a person who is going to sit behind a desk asking people about their queries will not be invited to play basketball perhaps. So we need to understand the relevance of the qualification, certifications, जॉब्स, परफॉर्मेंसेज, कोर्सेज जो भी हमने करे हैं इन लाइफ. सो अगर आपने कोई एक ऐसा कोर्स किया है विच इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट टू दी जॉब दैट यूर अप्लाइंग फॉर, बट यू थिंक दैट यू स्कोर्ड वेरी हाई इन दैट, डोंट slip it in. It's okay. It's okay to skip a few things. Initially उतना ही information pass on करो जितना relevant है आपके career path में for that particular position. Then relevant information दो about your extracurricular activities. जो भी आप extracurricular activities करते हो, जो आपके job role को और भी ज़्यादा boost कर देगा, आपके job role में और भी ज़्यादा help करेगा. Tell about those activities. So like for a person applying in the sales sector. So let me give you an example for a person applying in a sales sector. So the person can start like, I've only moved here 5 months ago and I'm a person who is fond of street food. So on weekends, I usually explore new eating joints. This way, I get to learn the roots of the city and prepare myself professionally. And being a sales professional, my profile requires a lot of traveling. So आपने अपनी एक hobby बता दी which is of eating street food. And you also related that hobby of yours, your extracurricular activity, to your job and how it's actually benefiting your job a lot and how it's benefiting your professional life a lot. तो it's very important कि हम relevant information दें and वो information दें जो actually में हमारी job की तरफ हमें और succeed करता हुआ दिखाए. Then try giving quantified data. अपने introduction के अंदर आप जितने अच्छे तरीके से नंबर्स इंक्लूड करके अपने पास एक्सपीरियंस में बता सकते हो कि आपने कितने लेवल पे क्या अचीव किया हुआ है. सो यू माइट हैव ब्रॉट 30% इंक्रीज इन द रेवेन्यू फॉर द कंपनी, या आपने 20% एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बढ़ा दी हो ऑफ योर ओन टीम. तो एनीथिंग लाइक दैट, वट एवर नंबर्स यू कैन bring them up in your introduction, because they're going to be a very attractive point for the interviewer कि आपको पता है what work you did and how much it benefited the company that you were working for. Then the most important thing, जब भी आप एक इंट्रोडक्शन देते हो कभी भी बस अपने स्किल्स को स्टेट मत करो. आई एम अ पर्सन विद सुपर्ब कम्युनिकेशन स्किल्स. मेरे पास बहुत सारे अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स हैं. आई एम वेरी गुड एट टॉकिंग विद पीपल. आई एम वेरी गुड एट इंटरैक्टिंग विद पीपल. मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं. मैं बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस दे सकती हूँ. दीज आर ऑल थिंग्स दैट एनीबडी कैन से. यू डोंट नो वेदर द पर्सन इज सेइंग ट्रूथ और नॉट. इफ़ यू प्रेजेंट योर स्किल्स, अगर आप अपने स्किल्स को प्रेजेंट करते हो एंड बताते हो हाउ दैट थिंग, दैट स्किल यू पोजेस, दैट इज वॉट द इंटरव्यूअर इज लुकिंग फॉर. इंटरव्यूअर को ये जानना है कि क्यों आपके पास, कैसे आपके पास वो स्किल आया. ये नहीं कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं. दैट दे कैन रीड ऑन योर रेज्यूमे ऑल्सो. उनको इस इंटरव्यू में जानना है कि वो स्किल आपके पास एक्चुअली में आया कैसे. एंड इस इंट्रोडक्शन के थ्रू आप ये बताओगे कि वो स्किल आपके पास आया कैसे. इन माई प्रीवियस जॉब this is what I did, and so I developed my communication skills. So back in the college, I joined the debate society, got on the stage, gave 10 plus successful debates, won 3 of them, took up that challenge and moved past my fears. And so I can proudly say I'm a great speaker and I can present very confidently. सो इन दिस वे आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करते हुए अपने स्किल्स को प्रेजेंट कर दिया कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, आप बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हो, आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हो, यू डोंट फियर द स्टेज एंड सेवरल पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो आप एक कॉन्फ्रेंस रूम में पैनिक नहीं कर जाओगे इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल एंड अ लॉट ऑफ ऑडियंस. प्रेजेंट योर स्किल्स ऑलवेज एंड ऑलवेज.
मेक श्योर कि आपका इंट्रोडक्शन डल नहीं है, उसके अंदर कोई भी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट इज अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना या एक ही गो में सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पाथ, एजुकेशन के बारे में बताना, अपने करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताना, एंड दैट्स इट. Try to make it interesting. This is the icebreaker. This is where the interviewer is going to get attracted from you and वो आपके साथ और भी ज़्यादा बातें करना चाहेगा. They'll want to talk with you. They'll want to communicate with you. तो यहाँ आपको अपने इंट्रोडक्शन को इंटरेस्टिंग बनाना होगा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देके. Now the interesting fact is not going to be about animals or about flowers or about some random stuff. It is going to be about you. It is going to be about you, your life experience, and how there was something so interesting in your life experience कि interviewer यहाँ पे आपके साथ loop में आ जाता है and they actually want to listen to your introduction, not because they're just sitting there and being paid for it. तो make sure कि आपका introduction interesting हो सुनने में. Then मेक श्योर कि आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन दो. कभी भी अपना इंट्रोडक्शन बहुत वेग मत दो. बातें इधर उधर की मत जोड़ना शुरू कर दो जो शायद जॉब डिस्क्रिप्शन में चाहिए भी नहीं, विच इज़ नॉट इवन रेलिवेंट फॉर द जॉब. सो थरो योरसेल्फ विद द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जो भी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में मैंशनड हैं उन सबको अपने इंट्रोडक्शन में डालने की कोशिश करो. सो अगर जॉब डिस्क्रिप्शन एक ऐसा पर्सन मांगता है हु हैज़ अ स्किल ऑफ MS Excel, लेट्स से, तो मेक श्योर कि आप अपने इंट्रोडक्शन में एक जब अपना करियर पाथ बता रहे हो, just slip in that in this particular job role I worked on a few softwares like MS Excel on a daily basis, which has helped me grow my skills on that software so fast that I can create a pivot table in just 10 minutes. So आपने यहाँ पे अपने स्किल्स के बारे में बताया. You told कि आपको एक्सेल आता है, एंड ना ही सिर्फ आपने बताया कि आपको एक्सेल आता है, आपने उसके बारे में एक ऐसी डिटेल भी दी जो उस इंसान को पता होगी जिसको एक्चुअली में एक्सेल आता है. सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली प्रेजेंट व्हाट यू नो, स्टिकिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन, बिकॉज जॉब डिस्क्रिप्शन में एक्सेल मांगा गया था. देन मेक श्योर दैट इट्स ब्रीफ एंड क्रिस्प. उसको बहुत लेंदी मत बना दो, अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री मत बताने लग जाओ कि आपने 12th में ये किया था, आपने फिर ग्रेजुएशन में किया, आपने पोस्ट ग्रेड में ये किया, फिर आपकी नेक्स्ट जॉब में आपने ये किया, 10 इंटर्नशिप्स जो करी थी उनमें ये किया, उसके बाद आपने 2 और जॉब्स जो करी उनके अंदर वो किया. डोंट जस्ट कैरी योर सेल्फ ऑन, कीप योर सेल्फ वेरी ब्रीफ एंड क्रिस्प. तो आपका इंट्रोडक्शन 1 से 2 मिनट्स या 2 to 3 मिनट्स टॉप्स. अगर आपको लगता है आपने लाइफ में बहुत कुछ किया है, 2 to 3 मिनट्स. अगर आपको लगता है आपने लाइफ में बहुत थोड़ा किया है भी, you're just a fresher, then definitely 1 to 2 minutes. So I hope these tips help you a lot to ace your introduction. So thanks a lot for watching till the end. I hope you really enjoyed this particular video. If you like this video, do subscribe to our channel. Do like this video and comment down below any doubts and queries you have about this particular video. या in general आपके पास कोई भी interview questions को लेके doubt and queries है, comment them down below and we'll definitely try our best to respond to you and solve your query. You can also visit our website and go through different courses if you want to. That is skillbuzz.in. आप हमें Instagram पे follow कर सकते हो for more content on interview questions, business communication, personality development, MS Office, PowerPoint, machine learning and different such skill-based courses. Then you can also get in touch with us through email ID, that is skillbuzz.official@gmail.com. Thank you and have a nice day.